नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। इंडिया पाक के हालात बिगड़े, सीज फायर भी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपना संबोधन भी दिया और पाकिस्तान को कड़े शब्दों में मैसेज भी दे दिया कि आतंकवाद को हम खत्म करके रहेंगे और आतंकवाद को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन सभी हालातों पर न्यूज 21 के एडिशनल डायरेक्टर संजीव पाराशर ने पूरा विश्लेषण किया है। आइए आपको सुनाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव पाराशर अपने इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम उस जनरेशन का रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां पर भारत ने अपनी ताकत का, अपने सैन्य प्रदर्शन का लोहा एक बार फिर पूरे विश्व को मना दिया। भारत ने अपने विरुद्ध होने वाली सभी तरह की आतंकवादी घटनाओं को, सभी तरह के आतंकवादी गतिविधियों को रोकने का सर्वप्रथम प्रयास किया और ये प्रयास भारत की सेनाओं के लिए, भारत की जनता के लिए एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास के रूप में याद रखा जाएगा। जब 6 और 7 तारीख के मध्य में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के आतंकवादी फैक्ट्रीज पर अटैक किया और उन्हें सत्यानाश, तबाह कर दिया। दोस्तों, ये युद्ध एक निर्णायक युद्ध 4 दिन का चला और उसके बाद सीज फायर हुआ। आप सब लोग सीज फायर के तरीके से सहमत हो सकते हैं और असहमत हो सकते हैं, लेकिन ये सरकार सब लोगों का भला देखते हुए, सब लोगों को सम्मान की दृष्टि से देखते हुए, सब लोगों को, पूरे विश्व को ये संदेश देते हुए कि अब भारत पहलगांव टाइप की जो घटनाओं को सहन नहीं करेगा, ये इस तरह का संदेश जो भारत ने देना था वो बड़े स्पष्ट रूप से दिया, बड़े स्ट्रांग रूप से दिया। और भारत की विदेश नीति ने भी ये साबित कर दिया कि भारत अब जो है प्रतिनिधित्व करेगा वर्ल्ड का। भारत अब पीछे रहने वालों में नहीं। आज तारीख 20 है, इस सीज फायर को लागू हुए 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज भी भारतीय सेना पूर्ण रूप से सुदृढ़ है, पूर्ण रूप से सक्षम है और तैयार है अपने अपने मोर्चों पर। यह सीज फायर कभी भी जो है रिवोक हो सकता है। अगर भारत पे कोई भी आतंकवादी हमला होगा तो यह सीज फायर युद्ध के रूप में कभी भी बदल सकता है। यह भारत ने अपनी सोची समझी रणनीति के तहत सीज फायर का फैसला किया है। दोस्तों, ये पहलगांव की जो कांड हुआ, पहलगांव का जो हत्याकांड हुआ, उसके बाद भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर, सब लोग जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, सब लोग जानते हैं कि किस तरह से भारत ने रिटेलिएट किया, किस तरह से भारत की सेनाएं इस मोर्चे पर सफल रही, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं आप जिस विषय पे आप लोगों से बात करने जा रहा हूं कि इस 10 दिन में क्या परिवर्तन आया देश के अंदर और बाहर, क्या किस तरह से भारत इन 10 दिनों में आगे मूव किया और भारत ने किस तरह से विदेश को, बाहरी देशों को यह संदेश दिया कि भारत अब एक स्ट्रांग देश के रूप में निखर करके आया है, उभर करके आया है। अब भारत को जो है वो हल्का ना समझिए, भारतीय सेनाओं को सैल्यूट है जिन्होंने ये साबित कर दिया। दोस्तों, बात की शुरुआत करते हैं कि ये घटना जब घटित हुई, पहलगांव की घटना जब घटित हुई और आतंकवादियों को भारत ने नास्तबूद करने के लिए उनके पाकिस्तान के ठिकानों पर जो हमले किए, उसके बाद में बहुत से देश जो कि पाकिस्तान के सहयोगी रहे, पाकिस्तान के दोस्त रहे, उन्होंने इस संदेश को कि भारत आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रहा है उस उल्टी तरह से लिया। उन्होंने सिर्फ अपने धर्म के आधार पर पाकिस्तान को सपोर्ट दिया। उनमें से तुर्की और अजरबैजान देश जो है वो पाकिस्तान के काफी सपोर्ट में रहे। दोस्तों, मैं बात यहीं से शुरू करता हूं कि आज भारत उन सपोर्टिव देशों के साथ क्या करने जा रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि इन दोनों देशों पर 4000 करोड़ से ज्यादा भारतीय टूरिज्म के माध्यम से हर साल का बिजनेस देते हैं। ये एक पहला पक्ष हुआ। इसके अलावा तुर्की से आने वाला मार्बल भारत में जो है वो बहुत ही प्राइम जो है वो कॉस्ट पे बिकता है। भारतीय व्यापारियों ने इस तरह के समझौते को भी रद्द किया। यही नहीं, भारतीय शिक्षा संस्थानों, भारतीय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया ने जो तुर्की के साथ में जो हमारे बायलैटरल रिलेशन शिक्षा की दृष्टि से थे, उनको भी खत्म किया। व्यापारियों ने सेब तो जो है, जो कि तुर्की से आया करता था, उसको भी बंद किया, लेना बंद किया भारत में। तो दोस्तों, ये तो हुआ कि हमने अपने जो विरोधी हैं, जो हमारे देश के दुश्मन हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनके साथ हमने क्या व्यवहार करना शुरू किया। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों कि इस तरह का व्यवहार आज से पहले कभी भारत ने नहीं किया। इसके अलावा भारत ने यह सिद्ध कर दिया कि अब सैन्य जो हम लोग उपकरण बना रहे हैं उसमें भारत किसी भी देश से पीछे नहीं है। ब्रह्मोस जो कि हमने रशिया के सहयोग से यूपी में एक बहुत बड़ा जो है वो फैक्ट्री लगाई है, हम लोग रेडी हैं पूरे वर्ल्ड को ब्रह्मोस देने के लिए।
अब जो चाइना के हथियार, जो चाइना जो ये चाहता था कि वो जहां कहीं भी युद्ध हो उसके हथियार चलें, यहाँ पाकिस्तान के साथ उसके हथियारों की टाइम टाइम फिस हो गई। यूं कह लीजिए कि पूरे विश्व ने देखा कि चाइना के हथियार किस तरह से जो है भारत ने मार गिराए। तो ये एक हिंदुस्तान आत्मनिर्भरता की देश की पथ पर अपने रक्षा सैन्य उपकरण बनाने में अपने आप को इन्होंने साबित कर दिया। दूसरी बात, तीसरी बात दोस्तों, भारत के सभी विपक्षी दलों ने इस वक्त जो है वो सरकार का कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दिया और सभी लोगों ने एक सुर से इस तरह की जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनका विरोध किया। और उसी का नतीजा था कि प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से सेनाओं को यह अधिकार दिया कि अब वो फ्री हैं, वो जो है वो देश की रक्षा के लिए कोई भी स्टेप ले सकती है। बहुत बड़ा कदम था दोस्तों। जब भी लोग कहते हैं कि सेना ने अपना अदम्य साहस दिखाया, मैं ये भी कहूंगा कि इसके पीछे एक लीडर भी होता है जो सेना को इस तरह की लिबर्टी देता है, छूट देता है कि सेना देश के हित में काम कर सके। ये भी एक विपक्षी दलों के साथ में जो हमारा तारमिलता थी। और उसी संदर्भ में अभी 3 दिन पहले भारत ने जो है वो एक फैसला किया कि भारत के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल बहुत से विदेशी दौरे करेगा और उन विदेशी दौरों के दरमियान वो उन्हें विपक्षी देशों को समझाएगा, विदेशी देशों को समझाएगा कि ये युद्ध या ये जो हमने कार्रवाई की है उसका संदर्भ क्या था और इस तरह से पाकिस्तान को बेनकाब करेगा। दोस्तों, पाकिस्तान तो बेनकाब ऑलरेडी हो गया है, क्योंकि फंड मिलने के बाद में उन्होंने अमेरिका से कहा कि मैं ये फंड जो है वो पाकिस्तान के डेवलपमेंट के लिए यूज करूंगा, लेकिन उल्टा ही हुआ। उन्होंने जो है इस फंड को, जो आतंकवादियों को हिंदुस्तान ने नास्तबूद किया था, उनको वापस घर बनाने के लिए, उनको वापस जो है वो रिहेबिलिटेशन के लिए जो है 14 करोड़ रुपए का दिया। और साथ साथ में आपने देखा कि पूरे विश्व को समझ आ गया कि जो आतंकवादी मारे गए थे उनके साथ में पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी उनके फ्यूनरल में किस तरह से, उनके जो है वो क्रिया अंतिम संस्कार में किस तरह से जो है वो खड़े थे, उनको सलामी दे रहे थे। पूरे विश्व को समझ आ गया कि पाकिस्तान डेफिनेटली जो भारत में जो है अनिश्चितता का माहौल बनाए रखता है उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है और हमने पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया। दोस्तों, इसके अलावा बहुत सी चीजें ऐसी हुई जो कि जो है वो भारत को इस लेवल पे लेकर के आई जहां पर भारत अपने आप को ये कॉन्फिडेंस फील कर पाया कि भारत की विदेश नीति, अमेरिका की बात करें दोस्तों, अमेरिका भारत के साथ में, मैं ये कहूंगा कि पिछले जब से ट्रंप जी आए थे तो ट्रंप ने कहना था कि भारत जो है वो उसका बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन अमेरिका भी एक्सपोज हो गया। अमेरिका ने जो है वो पाकिस्तान को फंड इशू करके जो है वो एक इस तरह का संकेत दिया कि अमेरिका ऊपर ऊपर से जो है ये भावना रखता है कि साहब जो है वो उसका उसका जो है प्रभुत्व जो है वो स्थापित हो जाए। लोग ये कहें कि साहब अमेरिका ने जो है वो इस तरह के युद्ध को रोक दिया, लेकिन अमेरिका ने रशिया यूक्रेन का युद्ध नहीं रोका, इजराइल हिमास का युद्ध नहीं रोका। और यहाँ पर जो अमेरिका का रोल रहा या नहीं रहा, इसके बारे में आज भी भारतीय ये कहते हैं कि हम भारत और पाकिस्तान के जो किसी भी मसले को किसी तीसरी पार्टी के थ्रू नहीं जो है सुलझाएंगे। इस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे थे कि हमने जो है इस समझौते को, इस सीज फायर को जो है वो अंजाम तक पहुंचाया। भारत ने कहीं पर भी इस बात को जो है ज्यादा तवज्जो नहीं दी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत अमेरिका को जहां उसका स्थान है वहीं रख रहा है। लेकिन भारत में अमेरिका को बात भी माननी पड़ेगी दोस्तों कि अमेरिका कहीं पर भी युद्ध हो, जहां पर अनसर्टेनिटी होगी वहां पर अमेरिका के जो है वो हथियार बिकेंगे। अमेरिका ये चाहेगा कि इस वेस्टर्न जो पश्चिमी जो है कंट्रीज जो हैं वो आपस में लड़ते रहें। और इसी संदर्भ में अभी आप रिसेंटली देखेंगे कि एशिया कॉन्टिनेंटल के अलावा जो है अमेरिका ने यूएई को 14 बिलियन 1.4 बिलियन सॉरी जो है वो एक हथियारों का जो है वो एक सौदा किया है। आप दोस्तों मानेंगे कि 1.4 बिलियन जो हिंदुस्तान का रक्षा खर्च है उससे भी डबल है। और ये जो उन्होंने रक्षा सौदा किया है यूएई के साथ में, ये कह करके किया है कि उनको ईरान से लगातार खतरा है, क्योंकि ईरान जो है वो एटॉमिक पावर है। तो अमेरिका कहीं पर भी वर्ल्ड में जहां उसका हथियार बिकता है, जहां उसको इस अनसर्टेनिटी से फायदा होता है, वो जरूर जो है वो अपनी चौधराहट का रूप जो है वो ले लेता है। वो किसी का दोस्त नहीं है। और इस लेटेस्ट प्रकरण में भी अमेरिका ने बात सिद्ध कर दी कि भारत लगातार जो है वो ये कह रहा है कि साहब जो है वो अमेरिका हमारा दोस्त है। अमेरिका ने किसी भी तरह से भारत का कोई बहुत अच्छा भला नहीं चाहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। और दूसरा जो है मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के जो इंटरनल लड़ाई झगड़े हैं, पाकिस्तान के जो इंटरनल लड़ाई झगड़े हैं वो भी काफी एक्सपोज हुए। बलूचिस्तान का जो अभी कुछ दिनों पहले बलूचिस्तान ने ये एक डिक्लेरेशन आई कि बलूचिस्तान ने अपने आप को एक जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया है। अभी उस खबर का तथ्यात्मक रूप से जो है वो कोई तथ्यात्मक रूप से कोई संदर्भ नहीं है,
लेकिन हाँ, ये मानना पड़ेगा कि जो बलूचिस्तान लगातार जो पाकिस्तान के साथ में उसका द्वंद्व चल रहा है, आने वाले समय में पाकिस्तान इंटरनली भी जो है इस तरह की जो आतंकवाद है, और मोदी जी ने अपने भाषण में भी स्पष्ट रूप से कहा था, आपको याद होगा कि देश को जब उन्होंने संबोधित किया, कहा कि आज जो देश वर्ल्ड को जो है अनिश्चितता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस आतंकवाद से खुद ही एक दिन जूझेंगे। और इसी का उदाहरण जो है पाकिस्तान में आप देखेंगे कि बलूचिस्तान एक जो इस राजनीतिक जो प्रोपेगेंडा होता है, जो उसके तहत पाकिस्तान ने बहुत प्रोपेगेंडा किया कि उन्होंने हिंदुस्तान को आदमपुर बेस या बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, और भारत के विदेश नीति कह लीजिए या प्रधानमंत्री जी ने आदमपुर का दौरा करके, देन उसके बाद हमारे रक्षा मंत्री ने श्रीनगर का दौरा करके पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि ये जो युद्ध है उसने हमसे कुछ ज्यादा नहीं लिया है, हमारा कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, रादर जो पाकिस्तान के ठिकानों पर हमने जो है वो लगातार हमले किए, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग और उनका जो है प्रमाण हमने पूरे विश्व को दिया। और साथ साथ में हमारे जो इंटरनल लोग इस तरह की बातें करते थे कि आज तक कोई भारत ने जितने भी किए उनका प्रमाण नहीं था, उनका भी इस जो है वो बातों से मुंह बंद हुआ। दोस्तों, एप्पल को लेकर के आप ट्रंप की बात करेंगे तो ट्रंप ने अभी एक बहुत बड़ा बयान दिया, जो कि एप्पल के सीईओ हैं, उनको कहा कि आप जो है वो एप्पल हिंदुस्तान में क्यों बना रहे हैं, आप जो है वो अमेरिका में ही एप्पल क्यों ना बनाएं। और इस बात को लेकर के बहुत बड़ा जो है वो एक इस तरह से आप कह लीजिए ट्रेड जो वार चल रहा था उसमें भी एक थोड़ी सी हवा आई। लेकिन ये बात सच है कि अमेरिका में अगर एप्पल बनता है तो उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उसके खरीदार नहीं मिलेंगे, क्योंकि अमेरिका में लेबर जो है हमसे बहुत गुना महंगी है। और चाइना से जो एप्पल की फैक्ट्री का शिफ्ट होना तय है, भारत डेफिनेटली जो है इस एप्पल के बनाने की दिशा में आने वाले समय में एक बहुत बड़ा देश होगा, क्योंकि अमेरिका ने फैसला लिया है कि चाइना से बनने वाले एप्पल फोन वो वर्ल्ड में बेचेगा, लेकिन इंडिया से बनने वाले एप्पल फोन वो अमेरिका में बेचने के लिए जो है वो प्लानिंग कर रहा है। तो दोस्तों, ये सब चीजें जो है जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये सब बदले हुए रूप हैं कि भारत ने अपने जो अस्त्र जो युद्ध अस्त्र हैं उनको बनाने में एक बहुत बड़ी कामयाबी पाई। भारत के साथ में जो S-400 जो हमारा मिसाइल्स जिनको हमने मिसाइल्स को नष्टबूद किया, वो कितना बड़ा हमारा सिक्योरिटी सिस्टम बन करके आया, जिसमें 100% हमें जो है सफलता मिली। दुनिया में आज तक भी कोई रक्षात्मक प्रणाली ऐसी नहीं है जिसने 100% जो है सफलता के झंडे गाड़े हों। भारत ने इस दिशा में भी बहुत बड़ा कदम लिया है। तो आप ये मान करके चलिए मेरे दोस्तों कि भारत किसी भी मायने में ये युद्ध जो आपको लग रहा है कि ये युद्ध इस तरह से जिस तरह से सीज फायर लागू हुआ, भारत के कुछ लोगों को निराशा हाथ लगी या निराशा हुए, मैं ये कहूंगा कि ये निराशा नहीं है, लेकिन युद्ध से पहले और युद्ध की स्थिति को आप अगर इंडिविजुअलाइज रूप से देखेंगे कि भारत कितने ज्यादा स्ट्रांग रूप से, और एक टोनी ब्लेयर जो प्रधानमंत्री रहे हैं यूनाइटेड ब्रिटेन के, उनका ये कहना था कि इस सदी में भारत का डंका जो है बहुत तेजी से बोल रहा है और आने वाले सालों में भारत जो है एक बहुत बड़ा कंट्री बन के उभरेगा। ये भारत के दोस्त नहीं थे टोनी ब्लेयर, लेकिन उनका ये वर्ड एज ए राजनीतिक बहुत बड़े लीडर्स के रूप में जो दिया गया स्टेटमेंट्स है, भारत के लिए बहुत ही बड़ा जो है कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरह से जिस तरह से अपन बात को शुरुआत करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारी सेनाएं बहुत सशक्त हैं, हमारी सेनाओं का मनोबल बहुत ऊंचा है, लेकिन उसके लिए पीछे का अगर आप वर्क देखेंगे तो मोदी सरकार ने सेनाओं के लिए भी लगातार काम किया है। हमने लेटेस्ट से लेटेस्ट उपकरण उन्हें अवेलेबल कराए हैं, हमने उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को पढ़ते हुए उनको जो है वो और बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन दिए हैं। सेनाओं में 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम को लागू किया है, हमने अग्निवीरों की भर्ती की है। तो जब हम लोग बात करते हैं कि साहब आज हमारी सेना स्ट्रांग है, तो उसके पीछे बहुत सालों का काम होता है, बहुत सालों की जो है वो डेडिकेशन के साथ साथ में उनकी जो है वो दूरगामी नीतियां होती हैं, जिसके थ्रू आज हम लोग इस बात को कर पा रहे हैं। तो मेरा आप सब लोगों से जो है अनुरोध है कि सीज फायर हो गया है, और ये सीज फायर के बाद में कहां तक ये सीज फायर जो है वो चालू होगा, लगातार रहेगा, ये अभी डिसाइड नहीं है, क्योंकि जो सिंधु जल का जो हमारा समझौता है, भारत ने अभी तक पाकिस्तान के बार बार आग्रह करने पर भी हमने उस जो है समझौते को ब्रीच किया हुआ है। और आने वाले समय में जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, हमारे जो दुश्मन हैं वो अपने आप जो है वो इस गर्मी की वजह से जो है वो घुटनों के बल आ जाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि लड़ाई सिर्फ फौजियों की हो, बहुत से राजनीतिक, बहुत से जो है वो इस तरह के जो मेथड्स हैं जिससे हम जो है और आने वाले समय में विजय प्राप्त करेंगे। तो मेरा आप सब लोगों से ये एक रिक्वेस्ट और जो है वो एक वो भी है कि आज जो समाचार पत्रों ने, चैनल्स ने जिस तरह से जो है सरकारी
बातों को अगर उन्होंने किया तो ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने कुछ मनगढ़ंत बातें लगातार अपने व्यूवर्स के साथ अपनी टीआरपी को इंक्रीज करने के लिए शुरू की, आप वो भी औंधे मुंह गिर गई हैं। अगर इन दिनों का आप रिसर्च देखेंगे तो जिन जो चैनल्स ने लगातार जो है वो 24 आवर युद्ध की बातें की हैं, ये कुछ अनगढ़ टिप्पणियां भी की थी, उन सबको बाद में माफी भी मांगनी पड़ी। तो एक जिम्मेदार जो है वो समाचार और जिम्मेदार जो है न्यूज चैनल सदा ये चाहेगा कि ऑथोराइज जो खबर है वो इंडियन भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से आनी चाहिए और वही जो है सत्य होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं इस बात को यहीं विराम देता हूं क्योंकि सीज फायर जो चल रहा है। थैंक यू वेरी मच।